संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं उनको करारा जवाब मिलेगा। रहना दिखाता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं इस पूरे प्रक्रिया से किसी का सहयोग करना चाहती है। चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे। आज यानी 1 सितंबर को आखिरी दिन है। इस यात्रा के दौरान लगभग विपक्ष के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव, स्टालिन समेत कई नेता वहां पहुंचे थे। इस यात्रा के आखिरी दिन टीएमसी के नेता वहां पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। इस पर तेजस्वी और टीएमसी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। एक मैसिव क्राउड सड़कों पे उतर चुकी है। बहुत बड़ा जनसैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। जो इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है, आदरणीय ममता बनर्जी और माननीय अभिषेक बनर्जी के आदेश पे हम दोनों लोग यहाँ इस यात्रा में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन दिखाने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये देश के सामने एक ज्वलंत मुद्दा है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने पिछले कई सालों से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, इसके विरोध में, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। ये हम लोग का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ममता जी ने एसआईआर को साजिश बताया और कहा कि 2026 में आज के समाचार पत्रों की अगर आप खबर देखिएगा, बिहार के 40 विधानसभाओं में अभी तक 1,88,000 डुप्लीकेट या संदिग्ध मतदाता हैं। जब पूरा एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तब 1,88,000 सिर्फ 40 विधानसभाओं में बचा रहना दिखाता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं इस पूरे प्रक्रिया से किसी का सहयोग करना चाहती है और वो इशारा और वो पूरा उसका पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। लगातार बीजेपी बोल रही है कि प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, माफी मांगी आप लोग। अब इस पे हम लोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का विरोध जो हो रहा है और चुनाव आयोग जो गड़बड़ी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं और ललित जी यहाँ पर आए हैं रैली में पार्ट लेने के लिए और बाकी रैली स्टार्ट होगा अभी, तो उसमें ज्वाइन करेंगे। ये जो बात आ रही है कि गाली के लिए माफी मांगी है, इस पूरी यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के सभी बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर डाला कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन, ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से सरकारें चल रही है। आज पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित है, जनता का सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी से तो यही पूछना चाहता हूं कि आपने 14 दिनों में बिहार का भ्रमण कर लिया। ये अच्छे सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, यही तो न्याय है। जनता के साथ न्याय लगातार मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। और लेकिन मैं जरूर महागठबंधन के नेताओं से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता
आपसे बदला जरूर लेगी। देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ लालू प्रसाद जी का विचारधारा है। लालू जी की कृपा से कांग्रेस को कुछ सीटें आ सकती है, इसलिए लालू जी जो कहेंगे वो कांग्रेस को करना पड़ेगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, सीपीआई क्या कर रहा है या अन्य पार्टी क्या कर रही है। लालू जी के आदेश को मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस को दम ही नहीं है कि वो कुछ। तो ये थी राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।